कराओ। और ये जर्नी है यार, इसे बढ़ती ही रहनी है। आप चाहो कुछ भी करो, बस इसे बढ़ना है, ये बढ़ेगी। और क्योंकि आप रोओगे तो भी वही होना है जो आपके जर्नी के लिए होगा, और हंसोगे तो भी वही होना है जो आपकी जर्नी के लिए होगा। इनफैक्ट हंसोगे तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ना हंसते हुए जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, ये किसी मेरी प्यारी सी डिवाइन फेमिनियन का सवाल था, और थोड़ा सा नेचुरली सवाल था, सवाल नहीं कन्फ्यूजन थी या कुछ मुझे उन्होंने पूछा, तो चलो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में बात करूँगी। मेरी वो वाली प्यारी डिवाइन फेमिनियन ने मुझे ये पूछा कि इनर वर्क एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे हर जगह पे इनर वर्क के बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाती है, मगर बहुत से हद तक समझा नहीं। मैं सच बात बताऊं, मुझे भी नहीं समझा था जब मैं स्टार्टिंग में ये जर्नी में आई थी। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, और मेरी ये जर्नी के लिए अपनी इनर वर्क के दरमियान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत कुछ फेस करा है। लेकिन ठीक है, आते आते अब मुझे पता चला जब मैं यूनियन में आई हूँ उसके बाद कि डिवाइन एक्चुअली होता क्या है। ये इनर वर्क का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल सी भाषा, साधारण सी भाषा में बताऊंगी। जैसे मैंने अभी लास्ट एक वीडियो डाली थी कि सेल्फ लव का मतलब होता है कि ना सेल्फिश होना, या सेल्फ लव का मतलब है स्वार्थी होना। बहुत से डिवाइन फेमिनियन को थोड़ी सी अटपटी भी लगी ये बात, लेकिन हाँ, मैं एक नेचुरल वे बता रही हूँ, एकदम से सटीक ऐसे इसका अर्थ मैं निकाल के मैंने ये बताया था कि सच में सेल्फ लव का मतलब ही होता है ना स्वार्थी, अपने बारे में सोचना, है ना। तो उसी तरीके से इनर वर्क के लिए भी मुझे एक्चुअली एक बात सूझी। मैंने एक हाथ दो डिवाइन फेमिनियन से सेशन के दरमियान ये बात भी करी है, और मतलब उन्हें समझाने के लिए, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव होता है कि मैं वीडियोस भी बनाती हूँ तो लेके नॉर्मली मैं लाइट वे ही लेके आती हूँ। मुझे ज़्यादा मैं डीप डाउन या बहुत कंफ्यूज ऐसे वीडियो मुझे बनाना पसंद नहीं, या मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं वहाँ तक ही मैं डायरेक्टली मेरी हार्ट टू हार्ट बात करती हूँ। तो जो सुनते हैं ना मेरी डिवाइन फेमिनियन, तो मैं बस यही मेरा उसका पीछे मोटिव रहता है कि मैं जो बताना चाह रही हूँ वो हंसते खेलते समझ जाए, और ये जर्नी की जो टफ लाइफ जो है, या जो स्टक सिचुएशन में है, या जो पेन में है, उसे थोड़ा सा मैं ना रिलीज़ करूँ, या थोड़ा सा उनको हल्का महसूस कराऊँ। और ये जर्नी है यार, इसे बढ़ती ही रहनी है। आप चाहो कुछ भी करो, बस इसे बढ़ना है, ये बढ़ेगी। और जो है ना उसका टारगेट जो अपना है, ये जर्नी का जो भी होता है ना, वो तो कंप्लीट तो होना ही है। मगर हाँ, मेरा यही मोटिव है कि हंसते खेलते हम ये जर्नी ना इकट्ठे मिलके अच्छे से कंप्लीट करें, है ना। तो ठीक है, तो मैं बात करूँगी इनर वर्क का मतलब होता क्या है। इनर वर्क का मतलब होता है बहुत सा ध्यान। इनर वर्क का मतलब होता है बहुत सी तपस्या। इनर वर्क का मतलब होता है बहुत से हीलिंग्स, बहुत से मेथड, बहुत से टेक्निक। एक सिंपल बात बताओ, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताना चाहूँ तो, जैसे हमें बॉडी बनानी हो, ठीक है, जब ऐसे होता है ना 31st में जब हम लेते हैं कि ठीक है मैं ये साल जो मेरी बॉडी अच्छे से बनाऊंगी, वर्कआउट करूंगी, तो उसका मतलब क्या होता है। अभी मैंने वर्ड यूज़ करा ना, वर्कआउट, है ना। हम कहते हैं कि ठीक है मैं वर्कआउट करूंगी, मुझे फिजिक में या तो मुझे फिगर बनाना है, और मेल पर्सन होंगे तो मुझे बॉडी बनानी है, तो वो जिम ज्वाइन करते हैं, उस रिलेटेड जो उन्हें बन पड़े उस तरीके से योगा कर लेते हैं, या जिस तरीके से वेट उठा लेते हैं, डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कर देते हैं स्टार्ट वर्कआउट। तो ये वर्कआउट अगर आप देखा जाए तो जब हम अपनी सेपरेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज आए होते हैं, हम लिटरली डिप्रेस होते हैं, सैड पोजीशन में होते हैं, और इतने लोनली हो जाते हैं, एकदम से दुखी। तो इसीलिए उसे ठीक करने के लिए, जब अब उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है, तो उसे कहा जाता है इनर वर्क। ओके, तो मतलब वर्कआउट तो वैसे ही कहा जाता है वर्क इन, ठीक है। तो मतलब बॉडी बनानी हो तो हम जिम में जाके वर्कआउट करते हैं, वैसे ही हमें जब अपनी इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स है उसे हील करना हो तो हमें वर्क इन करना होगा। मतलब हमें
इनर वर्क करना होगा, ठीक है। मतलब अंदर जो हमारी पेन है, जो हमारी जो भी ट्रॉमास है, जो हमारी डिप्रेशंस है, जो हम सैड फील कर रहे हैं, या जो हमने जो चीज़ों को लेके शॉक हमें मिल रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, उसे हील करने के लिए उसकी भी एक दवाई होती है, मेथड होता है, उसका भी एक तरीका होता है। उसे बनाने के लिए तो हील हो जाते हैं। जब हम बाहर की शरीर के लिए जब वर्कआउट करते हैं तो एक सर्टन 90 डेज कम से कम अगर आप लिटरली दिल से करो ना मेहनत, जिम में जाके कड़ी तगड़ी मेहनत, योगा, वेट, डाइट जो भी करना हो, तो देखना उसके तराशी हुई शरीर जैसे लगता है। नॉट एकदम तराशा, लेकिन यस कहीं तो इफेक्ट उसका दिखने लगता है, एक ग्लो आता है। वैसे ही जब अगर हम जेन्युइनली रिलीजियसली 90 डेज मतलब 3 महीना अगर हम अपनी टेक्निक्स को, हमारी मेथड्स को, हमारी ध्यान को, हमारी साधना को अगर दे इनर वर्क करे या वर्क इनर करे, जो भी आप समझो वर्कआउट के जैसे, तो आप देखना आप बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक के हील हो जाओगे, बहुत से हद तक के आप अपने सेल्फ लव में आओगे, बहुत से हद तक के आप अपनी बहुत सी चीज़ें जो सरफेस की हुई है वो सरफेस आके आप उसके ऊपर काम करोगे, आप स्ट्रांग होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपके सारे पेन जो है आप लेट गो करना स्टार्ट करोगे, आप इजीली लेट गो करोगे, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, जो आप अपने फील्ड में करना चाह रहे हो वहाँ उस तरफ आप बढ़ोगे, आपकी जो इनर कोर में जो आपकी पावर है वो बढ़ेगी, आपका ऑरा क्लियर होगा, आप एकदम से ब्राइट दिखने लगोगे, आपकी बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आप में एक ग्लो आएगा और एक डिवाइनिटी आपके अंदर जो छुपी हुई थी सिर्फ ये इनर वर्क के वजह से जो है फिर से एक बार उभर आएगी और एक आप अलग ही दिखने लगोगे, अलग ही होंगे, आप दिखोगे क्योंकि आप डिवाइन हो, ठीक है। आप डिवाइन सोल हो, आप डिवाइन फेमिनियन हो। अब मैं डिवाइन फेमिनियन के इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी, डिवाइन फेमिनियन एनर्जी ही जो होती है वो चेजेस में होती है, या सेपरेशन का ये जो पेन है वो बहुत महसूस करती है। मगर एक बात मैं बता दूँ आपको, जो रनर होते हैं मुझे लगता है कि वो हमसे ज़्यादा, मतलब चेजेस से ज़्यादा रनर जो होते हैं वो ज़्यादा फील करते हैं पेन। इसके ऊपर डिटेल में मैं ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन फिलहाल जो इनर वर्क का मतलब होता है अच्छे से इनर वर्क मतलब इंटरनल वर्ल्ड के लिए किए जाने वाले टेक्निक्स, साधना, मेडिटेशंस और पाठ, पूजा पाठ जो हो, अध्यात्म के लिए, आध्यात्मिक तरफ बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर होने के लिए हमें जो है अध्यात्म अपना जो है बढ़ाना होगा, हमें जो है एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और एंटर होना होगा, डीप डाउन जाना होगा, उसके रिलेटेड जो भी हम पढ़ सके, जो जान सके वो वैसे हमने उस तरफ बढ़ना होगा, बढ़ने की कोशिश करनी होगी, जानने की कोशिश करनी होगी, समझने की कोशिश करनी होगी। एक बार बढ़ो तो सही, तो अपने आप ही जो हो आप अपने इनर वर्ल्ड में आप जो हो बिल्कुल पीस पाओगे, और पा जाते हैं हम, सीरियसली पा जाते हैं ना। तो इसे ही कहा जाता है इनर वर्क। जैसे हमारी आउटर फिजिक के लिए हम जो मेहनत करते थे उसे कहा जाता है जैसे अब क्या बोलते हैं इनर वर्क, जैसे इनर वर्क नहीं, आउटर वर्क या वर्क आउट जो हम बाहर जाके करते हैं, तो वैसे ही हमारा इनर वर्क होता है, मतलब इनर वर्क या वर्क इन काइंड ऑफ, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो हंसते खेलते सीखे यार, हंसते खेलते चले जाएंगे, हंसते खेलते ये जो जर्नी है ना अपनी, हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि रोते धोते कोई बैठना नहीं, क्योंकि अगर रोगे तो भी वही होना है जो आपकी जर्नी के लिए होगा, और हंसोगे तो भी वही होना है जो आपकी जर्नी के लिए होगा। इनफैक्ट हंसोगे तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ना हंसते हुए जो वक्त है ना एकदम इजीली आसानी से गुजर जाता है, मगर रोते हुए अगर आप निकालोगे तो एक एक मोमेंट निकालना उसका मुश्किल हो जाता है। तो हंसते रहिए यार। तो चलिए, मैं एक अपनी ऐसी ही कोई हल्की फुल्की वीडियो के साथ जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।